Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all into the video session of Cantab Publishers. Before we go into the topic, make sure that you are having a book of General Science Class 1 CSS series, and along with that it will be far better to have the workbook as well, because हमने जो activities साइंस बुक में करनी है उन सब का प्रैक्टिस पूरा का पूरा आपके पास वर्कबुक में मौजूद है। और इसके अलावा समर पैक मौजूद हो तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ समर वेकेशंस जितना टास्क दिया गया है वो आप करके आपकी लर्निंग और इन्हांस हो जाएगी। और इसके साथ अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो कैंटब पब्लिशर्स ने आपके लिए रिसोर्स भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। पिछली क्लासेस में हमने साइंस ऑफ इलनेस पढ़ लिए थे और उसके बाद हमने कॉजेज ऑफ इलनेस पढ़ लिए, और साथ ही में हमने वो हैबिट्स के बारे में पढ़ा जो हमें अवॉइड करना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने सेहत को हेल्दी रख सकते हैं। वेज टू बी हेल्दी, एंड देयर आर 5 ways. Let's go through the text. Number 1, we should cover our face when we go outside in severe cold in winter season. Number 2, we should cover our head when go out in hot days of summer. When we fell ill, we must go to doctor. When we fell ill, we must take medicine regularly. Number 5, the children need to be vaccinated regularly. तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 ऐसे रास्ते हैं कि जिसकी मदद से हम बीमारियों से बच सकते हैं। कौन कौन से हैं? यानी सिवियर कोल्ड में हमने बाहर जाते हुए अपने फेस को कवर करना है, सख्त गर्मी में अपने सर को कवर करना है, और जब हम बीमार हो जाएं तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं, और जब हम बीमार हो जाएं तो हम मेडिसिन रेगुलरली लें और हम रेगुलरली वैक्सीन लगाएं। जिस तरह पोलियो के वैक्सीन है, जिस तरह और डिजीजेस के वैक्सीन है, और जिस तरह कोरोना एक डिजीज है और उसकी वैक्सीन अभी आएंगी, तो हमने इन वैक्सीन को लगाना है, वैक्सीनेट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आओ एक बेहतरीन खूबसूरत कहानी की तरफ, और आपने भी इस तरह की कहानी शेयर करनी है। ये आपकी तरह एक बच्चा जिसका नाम था हसान के बारे में एक कहानी है, और वो बीमार कैसे हो गए थे, फिर क्या हुआ, और वो ठीक भी हो गए। अगर आपके पास आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके फैमिली में कोई इस तरह बीमार हुआ हो तो उसकी भी आपने एक पूरी कहानी लिखनी है। तो आओ बच्चों, just have a glance on the story. Let's read the story of Hassan. Hassan was ill. Now he is okay. Hassan is my best friend. He lives in our neighbor. He was used to go outside in severe cold without covering his face. फिर तो होना था बीमार। One day he began to cough severely. His father took him to the doctor, to the hospital. The nurse checked his temperature and he had severe fever. जब नर्स ने देखा तो उसको तो बुखार था। When the doctor checked him, he had severe chest infection too. The doctor advised him medicines. आगे देखें, Hassan took medicine regularly. Now he is okay. तो प्यारे बच्चों, क्या देखा कि हसान जब बाहर जाता था तो वो क्या करता था, अपने फेस को कवर नहीं करता था सख्त सर्दी में। और क्या हुआ, एक दिन वो खांसने शुरू हुआ। जब हॉस्पिटल गए तो नर्स ने उसका टेम्परेचर चेक किया तो उसको बुखार था।
और उसके बाद डॉक्टर को रेफर किया। जब डॉक्टर अंकल ने उसको चेक किया तो पता चला कि उसको चेस्ट इन्फेक्शन था। डॉक्टर साहब ने उनको मेडिसिन दे दिए और मेडिसिन हसन ने रेगुलरली खाने शुरू किए और आज हसन ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? आओ इनके ऊपर, इस कहानी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने इसके जवाब लिखने हैं। Number 1. Now you tell me, my children, what have you learned from the story of Hassan? क्या सीखा आपने? पहले आपने इस कहानी से जो सीखा, अपनी मम्मा को वो कहानी सुनाओ और उसके बाद यहां पे लिख दो। Number 2. दूसरा क्या सीखा? Why had Hassan fallen ill? हसन क्यों बीमार हो गया था? यस, वो बाहर जाता था यानी सख्त सर्दी में, सिवियर कोल्ड में, वाइल नॉट कवरिंग हिज फेस, फेस को कवर नहीं करता था और सख्त सर्दी में बाहर जाता था। और उसके बाद हु चेक्ड हिज टेम्परेचर? जब हॉस्पिटल गया तो बहुत आसान सवाल है, टेम्परेचर किसने चेक किया था? जी। और उसके बाद टेम्परेचर के बाद यानी किसने हसन को दोबारा चेक किया और मेडिसिन दे दिए? और उसके बाद क्या हुआ? हसन तो ठीक हो गया बहुत जल्द। आप मुझे बताएं कि व्हाई वाज हसन रिकवर्ड सून? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके की कोई एक्टिविटी अगर आपके पास भी हो तो आपने उस कहानी को लिखना है। और अब बारी है आपके होमवर्क की। तो आपने क्या करना है? होमवर्क आपके वर्कबुक में आपके पास जो एक्टिविटी है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी करने हैं और साथ में समर टास्क में जो आपको एक्टिविटी दी गई है वो भी आप इस काबिल होंगे कि उसको हल कर सकेंगे। करेंगे इंशाल्लाह मेरे प्यारे बच्चों? जी हाँ, वेल डन। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द एक्सरसाइज। मुझे यकीन है कि इस चैप्टर का एक्सरसाइज आप लोग बड़े शौक से करेंगे और आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज।